आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। सुबह सुबह में आपका स्वागत है। बात किसान आंदोलन की करेंगे क्योंकि आज 18वां दिन हो गया है। किसान लगातार बॉर्डर्स पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और ऐलान कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो वहां से हटने वाले नहीं है। इस बीच ये भी बता दें कि राजस्थान के किसान भी अब इस आंदोलन में शामिल होंगे। किसानों ने कहा है कि वो जयपुर दिल्ली हाईवे आज ब्लॉक करेंगे और इसके साथ ही 14 दिसंबर को किसान भूख हड़ताल भी करेंगे। सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब और क्या तरीका? वैसे ही अड़े हैं किसान, वैसे ही सरहदों पर डटे हैं किसान, वैसे ही आंदोलन कर रहे हैं किसान, वैसा ही है किसानों में आक्रोश। किसान आंदोलन का आज 18वां दिन है, लेकिन किसानों को न सरकार पर भरोसा हुआ, न उन्होंने कृषि कानून को रद्द करने की मांग छोड़ी, अलबत्ता अपनी मांग तेज कर दी। अब किसानों ने सरकार को सख्त तेवर दिखाते हुए कहा है कि सरकार ने अगर उनकी बात नहीं मानी तो 14 दिसंबर को वो भूख हड़ताल करेंगे। हमने फैसला किया है कि 14 तारीख को जो हमारी 32 किसान जथेबंदियां हैं वो 14 तारीख को यहाँ स्टेज पर बैठकर 8 से लेके 5 बजे तक सारे जो हमारे प्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष हैं, वो अनशन पे बैठेंगे। इतना ही नहीं, किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करेंगे। किसान नेता ने बताया कि किसान इस दौरान ट्रैक्टर मार्च भी निकालेंगे। 11 बजे शाहजहांपुर से जयपुर और दिल्ली वाला जो रोड है उसको रोकने के लिए हजारों किसान कल 11 बजे वहां से मार्च करेंगे, ट्रैक्टर मार्च करेंगे। मतलब ये कि किसान किसी भी सूरत में टस से मस होने को तैयार नहीं है। अब तो किसानों ने किसानों का रिप्लेसमेंट भी शुरू कर दिया है। मतलब ये कि जो किसान अब तक आंदोलन कर रहे थे वो वापस जा रहे हैं और उनकी जगह आंदोलन करने नए किसान आ रहे हैं। ये पूरा जो उसकी खरीद नहीं हुई, उसके फसलों के रेट कम मिले, ये किसान जब दिल्ली की तरफ आया है ये वापसी नहीं जाने का, अपना हिसाब किताब लेकर जाएगा यहाँ से दिल्ली से। मनसा हमें सरकार की सब पता, हम ही क्या कोई हमसे वापसी जान लग रहे। कोई ऐसे हड़के फुड़का मान लिएगा देश के किसान को, आ गया ना, आप चलाओ लाठी गोली हमारे ऊपर चले जाएंगे, चलाओ। इधर किसान अड़े हैं, उधर सरकार लगातार उन्हें मनाने में लगी हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर से बताया कि कृषि कानून कैसे किसानों के जीवन को बेहतर बनाने वाला है। इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी लगातार किसानों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। किसान डटे हैं, इसलिए विपक्ष के पास भी सरकार पर निशाना साधने का मौका है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार के मंत्री तय करें कि आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं। आप ऐसे लोगों का
जो सच्चे देशभक्त हैं और देश का पेट पालते हैं, उन्हें कभी खालिस्तानी, कभी उग्रवादी, कभी आतंकवादी, कभी चीन समर्थक, कभी पाकिस्तान समर्थक, कभी माओवादी, कभी अल्ट्रा लेफ्ट, कभी नक्सलवादी कहकर आप घोर अपमान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री को ऐसे मंत्रियों से माफी मंगवानी चाहिए। हमारी मांग बड़ी सीधी है, प्रधानमंत्री जी आप खुद बात करिए। मतलब साफ है कि किसान आंदोलन इस वक्त राजनीति की धुरी बना हुआ है। ये भी साफ है कि किसान आंदोलन ने सत्तासीनों के माथे पर शिकन ला दी है। शायद यही वजह है कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की ताकि कोई हल निकल सके। चौधरी देवीलाल जी तो हमेशा कहते थे अगर किसान सरकार में नहीं होगा तो फिर किसान की बात कोई नहीं सुनेगा। आज मेरी जिम्मेवारी है और आज उसके अंदर प्रदेश में हमने करने का काम किया है। देश के अंदर जहां ये मांग है, मेरी केंद्र के नेताओं से भी निरंतर चर्चा हुई है ओवर टेलीफोन। आज भी मैं उनसे मिला हूं और मैं पूरी तौर पर उम्मीद करता हूं कि इसका एक म्यूचुअल सा रास्ता दोनों पक्षों का निकलेगा, जिससे ये स्टैंड ऑफ जो है हमारे बॉर्डर्स पर, इसको हम रिजॉल्व कर पाएं। सरकार पूरी कोशिश में है कि किसान आंदोलन के दौरान किसी भी तरह से हालात न बिगड़ने पाएं। लेकिन जिस तरह से किसान आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, उससे सवाल उठना लाजमी है कि आक्रोशित किसान कैसे मानेंगे और कब तक मानेंगे। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा, अरविंद ओझा, अभिषेक आनंद और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच किसानों के आंदोलन में कुछ विवादित पोस्टर भी नजर आया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। तो एक तरफ सरकार के मंत्री आरोप ये लगा रहे हैं कि किसानों के आंदोलन को हाईजैक कर लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार किसानों का अपमान कर रही है। और इन दोनों के बीच किसान कह रहा है कि उसका इन विवादित पोस्टर से कुछ लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन के 17वें दिन किसान पूरे जोश के साथ सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन किसानों के इस आंदोलन पर अब हाईजैक हो जाने का आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के नुमाइंदों ने लगाया है। हम लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि वो वामपंथी है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसान के प्रतिनिधि बतौरी उनसे बातचीत की। हमने उसको एहसास भी नहीं होने दिया। लेकिन किसान आंदोलन को गलत दिशा में ले जाने का जो प्रयत्न है, उससे सरकार निश्चित रूप से चिंतित है। और मैंने कल भी किसानों को आग्रह किया है कि ऐसे तत्वों के हाथ में किसान आंदोलन को न जाने दें। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी किसानों के इस आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। किसान के आड़ में कुछ लोगों ने कारगिल ईमान और इनके रिहाई की मांग करना या किसान आंदोलन का माइक का उपयोग करके ही वो करना और उसके साथ साथ उनके पोस्टर लगाना, ये गलत उपयोग कुछ लोग कर रहे हैं। इससे किसानों को सावधान रहना चाहिए। देखिए, हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमारे मंत्रीगण बात कर रहे हैं। मैं भी अपील करता हूं कि हमारा बिल्कुल मन खुला हुआ आपसे बात करने के लिए। ये संशोधन देश में है, लेकिन मैं एक बात विनम्रता से कहना चाहूंगा, अगर देश को तोड़ने वाले किसानों के आंदोलन में घुसने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि आखिर किसानों को सरकार से मिल बैठकर समाधान निकालने से रोक कौन रहा है? सरकार के लचीले रुख के बावजूद किसान क्यों अड़े हैं? सुनिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कुछ एक ग्रुप्स ऐसे घुस गए हैं जो इस स्टॉक को डिरेल करना चाहते हैं, जो बार बार एक ही बात रिपीट करिए, उसके अलावा कुछ आगे बात नहीं करते। इसके हितों की जो बात है, कानून में जो किसानों को इतने लाभ दिए गए, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए नए माध्यम किसानों के लिए जो खोले गए, इसको पूरी तरीके से नजरअंदाज करने की और किसानों को भ्रमित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इसमें इस चर्चा में शामिल रहते हैं, जो चर्चा में मुद्दों को चर्चा में लाने की हमारी प्रयासों को विफल करना चाहते हैं। ऐसे आरोपों को उस पोस्टर से बल मिला है जो टिकरी बॉर्डर के पास किसानों के धरने के बीच लगाया गया था। इस पोस्टर में दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जिल इमाम, उमर खालिद समेत भीमा कोरेगांव के आरोपियों की तस्वीर लगाकर उसकी रिहाई की मांग की गई थी।
किसान आंदोलन के बीच से जब ये पोस्टर सामने आए तो सरकार एक्शन में आ गई। मंत्रियों ने पूछा कि अन्नदाताओं के आंदोलन में दंगों और देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर क्या कर रहे हैं। सरकार का आरोप है कि किसानों के आंदोलन को अल्ट्रा लेफ्ट तत्वों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन किसान नेता इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ध्यान भटकाने का हथकंडा बता रहे हैं। सरकार का है आंदोलन तोड़ने के सरकारों के तरीके होते हैं। अरे हम अपने काम से आ रहे हैं, हमारा काम कर दो। किसानों के लिए आप बिल कहते हो कि बिल लेकर आए, किसान से आप बात नहीं करोगे, किसान से आप पूछोगे नहीं, आप किसान का बिल है और आप ले आए। इस बीच किसान नेता हनन मुल्ला ने कहा है कि सरकार अपना गुरूर छोड़े और किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहीं आकर किसानों से बात करें। आप जाके पूछो ना किसान को, आप क्यों यहाँ एयर कंडीशन में बैठे बैठे सोच रहा है। आप गांव जाके किसान को पूछो ना। हम तो बोला था उस दिन ये यहाँ 2 लाख किसान बैठे हैं, मुझे समझाने का जरूरत नहीं है, आप वहाँ जाके समझा के आओ। किसानों का आंदोलन अब तक पूरी तरह गैर राजनीतिक और अविवादित था, लेकिन इन पोस्टरों ने मुद्दे को किसानों की मांग की जगह इन तत्वों पर केंद्रित कर दिया है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। तो आपने किसानों का आक्रोश देख लिया। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं इसी आंदोलन से जो निकली है और जो इस आंदोलन का एक रंग भी दिखाती है। एक तरफ शानदार लंगर बन रहा है और वहीं दूसरी तरफ किसान खुद पुलिस वालों को लंगर परोस भी रहे हैं। किसानों के बढ़ते आंदोलन का एक रंग ये भी है, पूरे देश का पेट भरने वाला किसान धरने वाली जगहों पर लंगर लगाकर बैठ गया है। किसान आ रहे हैं, मन माफिक पकवान बना रहे हैं और खा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए। दिल्ली की फिजाएं बेशक सर्द हैं, लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के तेवर गर्म हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टरों का लंबा जत्था, अलग अलग गुटों में आते हुए किसान, महिलाएं, बच्चे, गाड़ियों की तादाद टिकरी बॉर्डर पर बढ़ रही है। हजारों अन्नदाताओं के लिए उनके अपने लोग लंगर लगा रहे हैं। 2 अलग अलग हिस्सों में किसान अपने लिए रोटियां भी बना रहे हैं। दिल्ली और हरियाणा का नेशनल हाईवे पिछले 17 दिनों से उनके अपने आंगन जैसा बन गया है। ये मक्के की रोटी, सरसों का साग किसानों के लिए, खासकर पंजाब के किसानों के लिए ये अक्सर एक त्योहार की तरह होता है जब अपने घरों में होते हैं। लेकिन इस कड़कती सर्दी में, जबकि बीती रात बरसात हुई हो और आज तापमान 4 डिग्री और गिर गया हो, दिल्ली और हरियाणा के बीच टीकरी बॉर्डर पर नेशनल हाईवे पर बैठे ये किसान आज 17वीं सुबह कुछ इसी तरह बिता रहे हैं। दिल्ली में ही एक दिन पहले सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आई थी, जिसमें किसानों को फूट मसाज कराया जा रहा था। अकेले दिल्ली में ही नहीं, सोनीपत में भी रेस्टोरेंट मालिकों ने किसानों का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। कुंडली में किसानों को रेस्टोरेंट मालिक पिज्जा खिला रहे हैं। पहले दिन लगाया था हमने, उस टाइम हमारा 500-700 पिज्जा लगा था और आज हम टारगेट लेके आए थे 1000 तक पिज्जा लगा हमारा लगेगा इस बार। साथ में प्लस पास्ता भी है साथ में, तो पास्ता भी काफी 400-500 बंदे के लिए हमने पास्ता विचार किया हुआ। किसानों के लिए रोज 5 क्विंटल जलेबी बनाई जाती है। जहाँ पे जो लाइन लगी है उसमें ये नहीं देख रहे कि कोई बड़ा आदमी है, कोई छोटा है, उनको एक कतार में खड़े करके सभी को एक सार मिल रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक साथ सबको एक साथ मिलता है। यहाँ मेले जैसा माहौल है और तरह तरह के व्यंजन किसानों के लिए बनाए गए हैं। यानी कह सकते हैं कि इस बार किसानों ने अपने आंदोलन को उत्सव में बदल दिया है। उन पर ना तो मौसम की मार का कोई असर है और ना ही इस बात की चिंता कि आंदोलन कितने दिन चलेगा। वो तैयार हैं और अड़े हुए हैं कि सरकार कृषि कानूनों को रद्द करे। किसानों ने जैसा ऐलान किया था, कल किसानों ने बिल्कुल वैसा ही किया। हाईवे पर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और इसके साथ ही साथ किसानों ने कई जगह पर टोल बूथ पर टोल फ्री भी करवाया। कई जगह पर टोल प्लाजा पर किसानों की पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे क्या है, हर तरह से निपटने को तैयार है। हम तो गली गली जाम कर देंगे, लोगों को फ्री लगाएंगे, फ्री जाएंगे। हाईकमान ने आदेश करा है कि आज के दिन हम टोल फ्री करें।
किसानों ने जैसा ऐलान किया था, ये बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं। किसानों ने कई जगह टोल प्लाजा फ्री करा दिए। ये तस्वीरें दिल्ली में सराय काले खां के पास की है। यहाँ मेरठ एक्सप्रेस वे पर किसानों ने प्रदर्शन किया और बिना टोल लिए गाड़ियों को पार कराया। दिल्ली में धरने पर बैठे किसान नेताओं ने आज से आंदोलन तेज करने के लिए दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे जाम करने के साथ साथ सभी टोल प्लाजा को फ्री करने का ऐलान किया था। किसान पूरी मजबूती के साथ है, अगर आदेश हो गया तो वो हाईवे जाम कर देंगे। किसान तो बिल्कुल यहाँ तना बैठा बिल्कुल आंदोलन के लिए, क्योंकि जिस तरह से कानून वापस करने के लिए किसान यहाँ आंदोलन कर रहा, सरकार बात नहीं सुनी तो क्या मतलब और क्या तरीका। एक देश के राजा अगर प्रजा की बात ना सुने तो आंदोलन नहीं होता, और क्या हो। बात नहीं सुनी जाने की किसानों की, हम तो गली गली जाम कर देंगे। हम तो देश के लिए पैदा होते हैं। सरहद पे किसान का लड़का होगा, अन्न भी पैदा किसान करे। देश के लिए हमसे ज्यादा कीमती कौन है, और हमारी सुनी नहीं जा रही। इसे देखते हुए कल रात से ही दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी NH 48 पर मोर्चा संभालने के लिए लगाए गए हैं। SSP ने कहा है कि किसी भी सूरत में टोल प्लाजा फ्री नहीं होने देंगे। बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर टोल पड़ता है। यहाँ इसको देखते हुए जिस तरह से किसानों ने कहा है, भारी फोर्स की तैनाती आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जो फरीदाबाद की पुलिस है बड़ी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुई है। अब से कुछ देर पहले इनको बकायदा जो इलाके के ACP हैं मोजीराम जी, उन्होंने ब्रीफिंग भी दी। हम सीधे उनसे बात करते हैं। जनाब, अच्छा, आपका कहना है कि जो ये आह्वान किया गया था कि टोल फ्री कर देंगे, आप उसे होने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। हमारी फोर्स इस बात के लिए अलर्ट है। हमारे सीनियर ऑफिसर्स की क्लियर कट डायरेक्शन है कि हर प्रकार से शांति बनी रहे, और हमारे ज़िले में या जिस एरिया में हम ड्यूटी कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का व्यवधान ना हो। कितनी फोर्स तैनाती होगी? हमारे पास 200 जवान हैं, इंस्पेक्टर हैं, और हमारे जो है ना SHO और दूसरे जवान। किसानों ने छजारसी टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया। इस वक्त हम लोग छजारसी टोल प्लाजा पर हैं। आंदोलनरत किसानों ने यहाँ पर टोल बूथ पर कब्जा कर लिया है। आप देख सकते हैं फ्री कर दिया है यहाँ पर रास्ते को, और गाड़ियाँ बिना टोल दिए आराम से निकलती चली जा रही हैं। करीब 70 से 80 की तादाद में ये किसान है। पुलिस बल तैनात है, लेकिन किसानों को नहीं रोक रहे हैं अभी, क्योंकि संख्या कम होने के कारण ये सारे टोल पर एक साथ कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और एक के बाद एक टोल को फ्री कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं टोल के जो बैरियर्स हैं उनको अपने हाथ से उठाया जा रहा है, और उसके बाद वहां से गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। हरियाणा के अंबाला के पास बने शंभू टोल प्लाजा की ये तस्वीर बानगी भर है। किसानों के ऐलान के बाद एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने आज खुद ही टोल प्लाजा को फ्री घोषित किया। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली किसान आंदोलन का गढ़ बने हुए हैं। फिलहाल हम शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं, और किसानों ने जो ऐलान किया था कि आज जितने भी टोल प्लाजा हैं उनको मुफ्त किया जाएगा। तो दूसरी तस्वीर ये देखिए कि अभी भी किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ पंजाब से लगातार कूच कर रहे हैं। तो टोल प्लाजा हम आपको दिखा रहे हैं कि बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। तो टोल के उस तरफ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में किसान इकट्ठा हुए हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है, भाषणबाजी वहां पर हो रही है। तो पुलिस प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं हर तरीके के हालात से निपटने की पूरी तैयारी यहां पर की हुई है। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर भी ऐसा ही हाल रहा। रात के 12 बजते ही टोल प्लाजा के तमाम गेट खोल दिए गए। गाड़ियां बगैर टैक्स दिए फर्राटे से निकलती रही। टोल कर्मियों की जगह किसानों ने ले ली। जमकर नारेबाजी भी करते रहे किसान।
पूरे 12 बजे यहाँ से ग्रोंडा पुल है वो हमने फ्री करवा दिया है। समझना आसान है कि किसान अब कृषि कानून के खिलाफ आर पार के मूड में हैं। वो हर हाल में कृषि कानून को रद्द करने पर अड़ गए हैं। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अभिषेक आनंद और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।